सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख सकते हो। आज हम लोग जो है इंटीजर के एमसीक्यूज करेंगे। देखो बेटा, इंटीजर की डिफिनेशन क्या होती है। द डिफिनेशन ऑफ द इंटीजर, बताओ व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटीजर, बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। द डिफिनेशन ऑफ द इंटीजर, आप जानते हो, ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड ऑफ इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं अगर उनका निगेटिव देखा जाए और जीरो के साथ बोला जाए तो आपका इंटीजर होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इंटीजर में आपने याद रखिएगा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है। यस, क्या कहना चाह रहे हो? अभी इतने देर बाद आप सोचे हो, अरे समझो मेरी बात। क्वेश्चन देखो, डिफिनेशन समझो, पहले डिफिनेशन समझ लो। इंटीजर की डिफिनेशन क्या होती है? ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और उनका जो निगेटिव होता है अगर जीरो के साथ बोला जाता है तो वो क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है इंटीजर्स के, तो डिफिनेशन जिसको लर्न हो जाएगी वो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। अब देखिए इंटीजर में एमसीक्यूज की क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन क्या है? देखो, एवरी इंटीजर लेस देन हैज जीरो हैज द साइन। जितने भी इंटीजर होते हैं जो जीरो से कम होते हैं, अब आप याद रख लीजिए, यहां देखिए नंबर लाइन है, यहां पे आपका जीरो होता है, ठीक है, यहां पे आपका जीरो होता है, इसकी जस्ट लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए जीरो से जितने भी लेस होते हैं, लेस का मतलब होता है लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट में सर प्लस होता जीरो से जितने भी लेफ्ट साइड के होते हैं वो निगेटिव साइन रखते हैं, ठीक है, उन्हें निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और जीरो से जब राइट चलते हैं तो आपका पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तो जीरो से लेकर जो आपके जो जीरो से नीचे होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, वो आपका निगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो से जो ऊपर होते हैं आपका पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। बात समझ में आया? समझे? ठीक है, आगे चलिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो एवरी इंटीजर लेस देन जीरो हैज अ साइन, तो उसका निगेटिव साइन हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो लिखा गया है द इंटीजर 5 यूनिट टू राइट टू द नंबर लाइन। देखो कह रहा कि नंबर लाइन में राइट में जो इंटीजर 5 है वो कैसा होगा, तो जान लीजिए राइट में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस का 5। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऐड है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1। -1 का बताओ प्रेडिसेसर क्या होता है? यही गलती कर गए है ना। देखो कह रहा कि -1 का प्रेडिसेसर फाइंड करना है, प्रेडिसेसर बताना आपको। तो ऑलरेडी ये -1 है, देखिए ऑलरेडी ये -1 है, तो प्रेडिसेसर में हमेशा माइनस हम करते हैं। -1 करते हैं कि नहीं करते हैं? तो -1 हम जैसे इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस की साइन जुड़ जाएगी, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार हमारा आंसर जाएगा किसके साथ? -2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा -2 हो गया। बात समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है। क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर ऑफ इंटीजर लेइंग बिटवीन, ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू बात आ गई, नंबर ऑफ इंटीजर लेइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब आप सोचोगे 0, आपने सोच लिया लेकिन आपका आंसर गलत हो गया। पूछोगे कैसे? देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर 0 एंड -1 एंड 1। अब सर इसका सर 4 आएगा। 4 आएगा, यहाँ 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यार कहाँ 4 आ जाएगा? पहले बताओ, पहले मेरी बात तो सुनो बेटा, सुनो ये लड़के। इसमें है सर, इसमें नहीं है। अरे यार प्लीज लिसन। आप सोचते हो 2 वर्ड आपको आने लगते, आप ही टीचर हो जाते हो। समस्या इस बात की है, यहां समझो, नंबर ऑफ इंटीजर लेइंग बिटवीन -1 एंड 1 स्टेटमेंट समझो। इसमें यह नहीं पूछा कि इसके बीच में बताओ कौन सा नंबर है, कौन सा इंटीजर है। इसमें यह पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर इसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में। तो एक इंटीजर है, एक ही तो इंटीजर है, वो जो इंटीजर वो आपका 0 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, कोई हाँ, ये 90% लोग गलत कर सकते हैं, ये 99% लोग गलत करते हैं। ये सोचेंगे नंबर ऑफ इंटीजर लेइंग बिटवीन, इसके बीच में पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ ये नहीं पूछा। क्वेश्चन जब ऐसे बनता है तो विच इंटीजर आर लेइंग बिटवीन ऑफ द -1 एंड द 1, आपको ये क्वेश्चन पूछता है। समझ में आएगा नहीं समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक इंटीजर होता है जो 0 होता है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लड़के, अब अगला है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ होल नंबर। देखो नंबर ऑफ होल नंबर पूछा, नंबर ऑफ होल नंबर पूछा है, लेइंग बिटवीन ऑफ -5 एंड 5। कह रहा है कि बेटा नंबर ऑफ होल नंबर, ये ध्यान से सुन गए कि नहीं सुन गए? तो नंबर ऑफ होल नंबर मतलब आपका 0 है। इधर देखो लड़के, 0 से लेकर 5 तक। हाँ, इसमें आपका कह रहा है कि नंबर ऑफ होल नंबर लेइंग बिटवीन, तो -1 -2 -3 -4 -5, समझ में आया? और इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, है कि नहीं है? yes, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ होल नंबर लेइंग बिटवीन ऑफ -5 एंड 5। -5 एंड 5, इस क्वेश्चन का तो कुछ सोल्यूशन गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके बीच में जो है -5 से और 5 के अगर बीच में देखा जाएगा कितने इंटीजर हैं, तो -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लेकिन आपका सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपवाद टाइप में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, लेकिन इस बात को अगर हमने राइट वे में लिया, तो राइट वे में आप सोचोगे, हाँ ये देखो पकड़ लिया आप, यहां होल नंबर बोला है, और जब होल नंबर की बात करेगा तो होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, समझे? तो इसका आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। याद रखना, फंस जाओगे आप इसी क्वेश्चन में। आप सोचोगे -5 से 5 तक इंटीजर काउंट कर लो, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा था नंबर ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर इज नॉट अ निगेटिव पॉइंट। केवल नेचुरल नेगेटिव डेफिनेशन में नहीं, नेचुरल की डिफिनेशन कहाँ है, वो तो स्टार्ट फ्रॉम 1, अंडरस्टैंड? ये याद रखना, इसमें ये कह रहा होल नंबर, तो होल नंबर बेटा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये जो बचा हुआ होल नंबर यही हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया? ये सब घुमाने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे, हम लोग गलत करके चले आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें -11 आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, कह रहा कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेइंग बिटवीन ऑफ द -10 एंड -15। देखो द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेइंग बिटवीन, एक आप जानिए निगेटिव है, तो ये 0 होगा, और इसके बीच में आपका हो जाएगा -10। ठीक है, मान लेते हैं -10 -11 -12 -13 -14 और माइनस का 15। अब बेटा आप बताओ, इनमें -10, इसमें बताओ ग्रेटेस्ट आपका इंटीजर कौन है? -11। इसका कारण आपको बताएं, इसके बीच 15 और 10 के बीच में पूछा है। हाँ 15 और आपका बच्चों मतलब -14 -13 -12 -11 के बीच में बड़ा नंबर कौन सा है? तो याद रखिए, निगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर अगर कोई होता है तो माइनस का 1 होता है। बात समझ में आ गई? देखो डिस्कशन टीचर से राइट वे में करोगे तब इसका आंसर आएगा अच्छा। अगर टीचर से डिस्कशन सही वे में, आप निगेटिव चीज मत टीचर से बात करिए, आप टीचर से वो पूछिए जो पॉजिटिव है, जो सही है। आप उसी में गलत सही पूछने लगते हैं तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो सही चीज पूछिए। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना हो गया? 7 क्वेश्चन हम बात करेंगे अगला। चलो बताओ, द लीस्ट इंटीजर लेइंग बिटवीन ऑफ -10 एंड -15 है। बताओ सर मैं, हाँ सर टू द राइट ऑफ ए 0 सभी वाला ये क्या हुआ? सर एक वाला आप पूछ रहे सर। हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं?
ये क्या करते हो आप भाई? इसका मतलब बताओ चलो। द लीस्ट इंटीजर लेइंग बिटवीन -10 एंड -15। सर इसका सर बोला लेस मतलब इसका बोला है कि ये लेस देन मतलब इसका सबसे बड़ा नंबर पूछा है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। यस सर, तो सबसे छोटा सर इसमें तो सर -14 हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपके बिल्कुल बातें राइट है। याद रखिएगा -10 और -15 के बीच में -11, -12, -13, -14 यही आपके चार आते हैं। इनमें बताना है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका -14 हो जाएगा। -14 ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हम अगले बात करेंगे। तो लिखा गया बच्चों, ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। अब बताओ, नंबर लाइन पे आप देख सकते हो, नंबर लाइन है ये, तो इसमें बच्चों आपका बाबू 5 किधर है? देखिए नंबर लाइन, जीरो के राइट साइड। हाँ ये देखिए नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में जो हमारा 5 है वो बाबू 0 के किस साइड है? राइट साइड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएगा? बी के। हाँ, बी के साथ। किसके साथ? बी की। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ बेटा अगला देखो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑफ द लेफ्ट है। लेफ्ट है, हाँ -3 -5। इसका आंसर तुम देख कर बता दिए तुरंत। ना बोलना। बुका मत दिखा, बुका नीचे है ने, बुका नीचे थोड़ी ना ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलो ठीक है, देखिए इस लड़का समझदार है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाबू मान लिए आप समझदार हो गए हैं। हाँ, इसको मत दिखाइए, आंसर मत दिखाइए सर ना। इसको कैसे ढके, ये प्रचार आ जा रहा है ना, समस्या इस बात की है। चलिए देखिए, द इंटीजर विद द निगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। आप बताओ, जितने भी इंटीजर होते हैं निगेटिव साइन हमेशा लेस होता है किससे? सर 0 से। वाह, अब आपके अंदर जो है ये जागा है, पढ़ाई का एक कीड़ा जागा है, अब इसको जगाओ। ये कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप लगातार 10-10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 5-5 लगा रहे हो, एक दिन आपकी बुद्धि का विकास होगा और एक दिन आप शिखर पे होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? मिटाएं इसको। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हो गया, ऑल इंटीजर विद अ पॉजिटिव साइन। बताओ, जितने भी इंटीजर होते हैं पॉजिटिव साइन वो बड़े किससे होते हैं? 0 से बड़े होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। 0 से बड़े होते हैं जितने भी पॉजिटिव होते हैं। अरे शाबाश, ये द सक्सेसर आप प्रिडिक्ट देखो। चलो बताओ, सक्सेसर क्या होता है? प्लस जाए सर, प्रीसेसर वाले में जिसमें माइनस हो जाए। वाह, पहली बार ये लड़का बताया, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग पे जब कोई चोट मारता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टीचर जब दिमाग पे चोट मारता तो आपका दिमाग सही हो जाता है, मैं मानता हूं। ठीक है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ प्रेडिक्सेसर ऑफ -15। तो -50 का जो आपका सक्सेसर है, देखिए ध्यान से, यहां कह रहा कि द सक्सेसर ऑफ प्रेडिक्सेसर ऑफ -50। तो -50 का अगर हम प्रेडिक्सेसर की बात करते हैं तो आप -1 इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब इसकी सक्सेसर की बात करते हैं फिर इसमें 1 ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, और जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, अरे शाबाश, पढ़ा उड़ा नहीं, कहाँ देख रहा है? हाँ, अरे लड़का, अब इसके अंदर मैंने बताया ना कि 2 थप्पड़ खाने के बाद इस लड़के की बुद्धि का विकास हुआ है। अब ये लड़का फिर चौंपरास खाता है। देखो भैया, अगला है, सेंटर में इसको लाते हैं। हाँ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ निगेटिव इंटीजर। एडिटिव इनवर्स जो निगेटिव इंटीजर का होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे आपको कहा जाए 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसके आगे -2 लगा दो।
अब कह रहा कि किसी भी एडिटिव इनवर्स निगेटिव का बताओ, अगर ये -2 होता, इसका एडिटिव इनवर्स आगे माइनस लगाते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। प्लस का 2 हो जाता कि नहीं हो जाता, Yes, sir. समझ में आया।